प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब लोगों से ज्यादा स्वर्ग ने जश्न मनाया। आज इस क्रिसमस के समय हमें जश्न क्यों मनाना है? हम बोलेंगे हमारे पास परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये सब आजकल हो रहा है, तो हम खुशी कैसे मनाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अपने वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह का पैदा हुआ तब प्रभु और परमेश्वर के सारे दूत जश्न मनाए। थोड़ी देर हम अपने आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर का वचन जो हम सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, जो हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, वो वचन के जरिए से प्रभु यीशु मसीह हमसे बोले और बातचीत करे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये दिन सिर्फ नहीं लेकिन हमारा जीवन जब से आपका हो गया है उसके बाद एक एक दिन प्रभु जी हमारे लिए जश्न का दिन है, क्योंकि आपने हमारे मातम को जश्न में बदल डाला है। प्रभु जी, आज पूरी दुनिया अपनी अपनी खुशी में डूबे हुए हैं, अपनी अपनी चिंताओं को लेकर अपनी मनमानी और अपनी मर्जी को करना चाहते हैं। प्रभु जी, आज कई लोग प्रभु जी आज मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला उस पे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा और आपने हमारे लिए क्या कर दिया। प्रभु जी, आज का जश्न हम कैसे मनाएं उसके बारे में हमें आप सिखाइए ताकि आपके नाम को जलाल मिले। जितने लोग हम यहाँ पर आए प्रभु जी सबको आप बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक आयत है हम पढ़ेंगे, लूका उसका 2 अध्याय उसका 14 आयत। स्वर्ग विच परमेश्वर दी वडियाई अते धरती ते उन्हां लोकां विच शांति जिन्हां नाल ओ खुश है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, आमीन। हमने यहाँ पर देखा, लिखा गया है स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, जय जयकार हो, और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वो प्रसन्न हैं। पता है आज बड़े सारे क्रिसमस के गीत बने हैं, बहुत सारे क्रिसमस के गीत बने हैं, मैंने भी बहुत सारे बनाया है, लेकिन सबसे पहला जो गीत था यीशु मसीह का जन्म के समय, ये वो गीत था। और ये गीत कौन गाया था? स्वर्गदूत ने गाया था, फरिश्ते ने गाया था। क्या ऐसे हुआ है कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ जिसके पैदा होने से स्वर्गदूत गीत गाए हैं? कोई भी नहीं, किसी का भी नाम ले लो, इतिहास का किताब निकाल के देख लो, जो भी दुनिया में पैदा हुआ है शायद उनके नाना नानी, दादा दादी, चाचा या मामा ये लोग गीत गाए होंगे, लोरी सुनाए होंगे, लेकिन जब यीशु पैदा होया उस दिन स्वर्ग के जो फरिश्ते, सुनो मेरी बात, उस दिन गीत गाए। और वो गीत कौन सा था? वो गीत ये नहीं था कि मेरी झोली छोटी पड़ गई या मैनू की कर देता, मैनू की मिलिया, ये गीत नहीं था। उस दिन क्रिसमस का जो गीत था अपने बारे में नहीं था, किसी बारे के सिर्फ और सिर्फ प्रभु की मर्जी के बारे में था। वो है 2 चीज यहाँ पे है कि स्वर्ग में, आसमान में प्रभु की महिमा। पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन असल में क्या है। आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन कई लोग लाइट में, साउंड में, म्यूजिक में, डांस में, शराब में, खाने में और इसमें ही लिमिट करके रखा हुआ है। क्रिसमस का पालन असल में क्या है? जब सबसे पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह का जन्म होते ही सबसे पहले और उससे पहले भी जश्न मनाया जाता था। और ये जश्न जो है कोई त्योहार का जश्न नहीं है, ये त्योहार का कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये है क्रिसमस का सेलिब्रेशन। वो हमें कैसे मनाने? आज बहुत सारे लोग इसको नहीं जानने की वजह से दुनिया में लोग मसीह को पेश नहीं कर पाते हैं, दुनिया में लोग मसीह को नहीं जान पाते। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा गया है, सब क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है उसमें सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमारे सेलिब्रेशन में, हमारे जश्न में, हमारे पालन करने में स्वर्ग में प्रभु की महिमा होनी चाहिए।
क्रिसमस हमारी महिमा नहीं है। आज पता है, जो साल भर तक कोई बाइबल नहीं पढ़ा है, साल भर तक कोई प्रार्थना नहीं करता है, साल भर तक किसी ने चर्च का दर्शन नहीं किया होता है, आज वो सारे बखरे बखरे रंग बिरंगे कपड़े पाके वो चर्च में जाके पता है क्या करते हैं, ये कपड़ा कहां से लिया, वो तेरा और मेरा कपड़ा एक जैसा है। आज लोग जो है अपने कपड़े की महिमा कर रहे हैं। कोई तो बोले हमारे इधर बिरयानी बना हुआ है, तुसी के बना असी बकरा बनाए, तुसी असी मुंह बनाए। एक बंदा एक फैमिली दूसरे फैमिली में चले गए और वो देख के हैरान हो गया, बोले ਤੁਹਾਡੇ घर भी तो सारे काम कर देने, तू कोई सलाद बना दे, कोई पकड़े बना दे, कोई रोटी बना दे, साढ़े घर भी तो सारे मुंह बना दे। आज चर्च में जाएंगे बोलेंगे हमारे चर्च का डेकोरेशन देखो। आज कई लोग अपने चर्च की डेकोरेशन की महिमा कर रहे हैं, कई लोग अपने पास्टर की महिमा कर रहे हैं, कई लोग अपने म्यूजिक टीम का महिमा कर रहे हैं। आज अलग अलग चीज की महिमा कर रहे हैं, लेकिन यीशु की महिमा नहीं कर रहे। जब यीशु मसीह का पैदा हुआ तो लिखा गया है कि परमेश्वर की महिमा होवे, और किधर होवे, स्वर्ग में। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, कुछ का किताब निर्गमन की किताब एक्सोडस का 34 उसके 40 में लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर अपनी महिमा और किसी को नहीं देना चाहता है। आज अगर हम इस क्रिसमस के टाइम पे महिमा आदर किसी और को देते हैं, हम क्रिसमस पालन नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी बढ़ियाई कर रहे हैं। क्योंकि लिखा गया है ईश्वर परमेश्वर के सिवा और किसी को प्रभु करके उपासना आदर उस्तत महिमा नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जलस गढ़ है, जलस खुदाबंद है। आपको पता है स्वर्ग में महिमा क्यों चाहिए, परमेश्वर स्वर्ग में क्यों महिमा चाहता है? आपको पता है स्वर्ग में महिमा की कमी हो गई थी। स्वर्ग में जितने भी फरिश्ते को प्रभु ने बनाया था, मैं संडे को बता रहा था कि स्वर्ग में एक महान दूत जो कि कई सारे दूतों का अधिकारी था, उसकी जो जिम्मेवारी थी, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, वो था प्रभु की महिमा करना। और आपको पता है जब वो महिमा करने लगा, जब वो अच्छे अच्छे लोगों की ताली पाने लगा, दूसरे दूत जब उसको ऊपर उठाने लगे, वो सबको जाकर कहने लगा हूं तो मैं प्रभु के गद्दी में, प्रभु के सिंहासन में बैठ सकता हूं। जैसे आजकल कहते हैं मेरा ये पोस्ट थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, वैसे उस दिन लूसीफर भी जाकर सबको बोल देना मेरे लिए वोट दे देना, ताकि मैं जो है हूं बन चुका, पहुंच गया मैं। और उसके बाद क्या हुआ, जो महिमा प्रभु को मिलना था, प्रभु को आधा महिमा नहीं चाहिए, क्वार्टर महिमा नहीं चाहिए, 99% महिमा प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को पूरी महिमा चाहिए। प्रभु क्या, यीशु ने क्या कहा, प्रभु ने सारे 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल डाला, और उसने कहा सबसे श्रेष्ठ आज्ञा ये है कि जो भी प्रभु की महिमा करते हैं, दोस्त वर्शिप गॉड, वो कैसे वही महिमा करे, पूरे दिल नाल, पूरे मन नाल और पूरी ताकत दे नाल। मतलब प्रभु को आधा महिमा नहीं चाहिए। सिर्फ एतवार की बंदगी प्रभु नहीं चाहता है, सिर्फ महीने में एक बार की उपवास प्रभु नहीं चाहता है, सिर्फ कभी कभी हालेलुया नहीं चाहता है प्रभु चाहता है कि जो महिमा की कमी है क्रिसमस के वजह से हो गया पूरा। क्योंकि अभी स्वर्ग में जो खाली हो गया था, प्रभु ने पृथ्वी में लोगों को बना दिया, प्रभु में वो आदम को लेकर आ गया, जिसके जरिए से जो लोग पतित हो गए थे, जो लोग फेंक दिए गए थे, जो लोगों को निकाल दिया गया था, जो फरिश्ते को, उनकी जगह में अभी प्रभु इंसान को अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए ठहरा दिया। यह है क्रिसमस का जश्न। हम जब प्रभु में आते हैं, हम मसीही नहीं बन जाते हैं। जब मसीह में आते हैं, हम प्रभु की सेवादार बन जाते हैं, प्रभु की महिमा करने वाले बन जाते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, वो कहता है चाहे तुम खाओ, चाहे तुम काम करो, चाहे तुम कुछ भी करो, किसके कैसे करो, जिस तरह तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। जब आप किसी को गाली देते हैं ना, ऐसे करो जैसे प्रभु के लिए करते हो। जब आप किसी के विरुद्ध बात करते हो, ऐसे करो जैसे आप प्रभु के लिए कर रहे हो। क्या हम प्रभु के लिए ऐसे कर सकते हैं? हम किसी की बुराई प्रभु के लिए कर सकते हैं? नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करें वो क्रिसमस, क्योंकि प्रभु चाहता है। प्रभु की महिमा आज कैसे होगा?
कई लोग सोचते होंगे बस प्रार्थना कर देने से या बाइबल पढ़ लेने से प्रभु की महिमा होगा। नहीं, वो उतना ही नहीं। लिखा गया है जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग जो है मछली पकड़ रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे थे, यीशु मसीह जब आया देखा ये लोग जो है कोई इनको नहीं जानता है लेकिन इनको मैं चुन रहा हूं। और जब यीशु ने उनको चुन लिया, उसने कहा पतरस को बोला, पतरस आज के बाद तू मछली पकड़ने वाला नहीं लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। आपको पता है जब ये फरिश्ते गा रहे थे स्वर्ग में प्रभु की महिमा, तब वो किसके पास गा रहे थे? कितने गा रहे थे वो लोग? वो बेतलहम की गौशाले में नहीं गा रहे थे, जिधर यीशु पैदा हुआ था वहां पे जाके नहीं गा रहे थे। वो उस जगह में गा रहे थे जिस जगह पर गडरिये लोग, ये रखवाले लोग, अयाली लोग अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और उनके पास आकर वो कह रहे तुम सब के लिए खुशखबरी है, जाओ और उनको एक चरनी में सफेद कपड़े में लपटा हुआ उसको लेटाए हुए देखोगे। और उसके बाद बोला तुम जो मेरी आवाज को सुनते, हमारी आवाज को सुनते हो और हमारे बात को मानने के लिए कदम लेते हो, वही प्रभु को महिमा देता है। पता है प्रभु को महिमा हमारा सोना, हमारी चांदी, हमारे गीत, हमारे डांस, हमारा प्रचार, इससे प्रभु को महिमा नहीं मिलता है। अगर हमारा जीवन प्रभु की आज्ञा पालन करने में ना हो, अगर प्रभु का हुक्म पालन करने में अगर हमारा जीवन नहीं है, हम कुछ भी करें प्रभु को महिमा नहीं मिलता है। प्रभु हमारे दिलों को जानता है। प्रभु के सामने हमने जो कमिटमेंट कर दिया है, प्रभु के सामने हमने जो मन बनाया है, उसमें बरकरार रहना, उससे प्रभु को महिमा मिलती है। ये गडरिया लोग जब वहां पे भेड़ों को चरा रहे थे, जब फरिश्ते आए और उनको बोले, ये लोग रिसीव किया वो मैसेज, ये लोग, ये गडरिये लोग उस कलाम को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और उसको मानने के लिए तैयार हो गया। तब ये लोग बोल रहे अभी तो आसमान में प्रभु की महिमा हो रही। हालेलुया। जब जब हम अपने मन को प्रभु के हुक्म पालन करने के लिए, लोगों की बात मत सुने। लोग तो कोई उठाने वाले हैं, कोई नीचा करने वाले हैं, कोई लोग आपको नीचे से खींचेंगे, कोई लोग आपको हवा में उड़ाएंगे। नहीं, उनकी बात नहीं सुनना, प्रभु का वचन को सुनना। प्रभु का वचन हमें हर रोज पढ़ना है और पढ़ के उसके मुताबिक कदम लेना है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तब होती है हम जब वचन को पालन करते हैं, हुक्म मानते हैं और फल लेकर आते हैं। फल कैसे लेकर आएंगे? प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 में, तुम सब डालियां हो और मैं दाखलता हूं और पिता माली है। अगर तुम मुझ में मेरे नाल जुड़े रहोगे और मैं तुहाडे नाल, अगर तुसी मेरे अंदर और मैं तुहाडे अंदर रहांगा तो तुसी बड़े फल लेकर आओगे और उस तो मेरा पिता नु महिमा। आज दुनिया भर में लोग क्रिसमस मना रहे हैं, उससे प्रभु की महिमा नहीं मिलती है। प्रभु को महिमा सिर्फ हमारे गीत से नहीं मिलता है, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम से नहीं मिलता है, अगर हम फल लेकर आएंगे। पता ये गडरियों के पास जब फरिश्ते आए, वो क्या करने आए? उनको मिठाई देने नहीं आए, उनको कपड़े बांटने नहीं आए, वो रात में ठंड में रह रहे थे, उनको कंबल देने, ब्लैंकेट देने के लिए नहीं आए थे। आज क्रिसमस में कई लोग इन बातों पे अड़े हुए हैं कि बस हम जाके कंबल बांटेंगे या खाना। वो ठीक बात है, वो सही बात है, लेकिन अगर वो प्रभु के हुक्म को पालन करने के मुताबिक नहीं है तो प्रभु को महिमा नहीं मिलती। तो हमारे क्रिसमस पालन का सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि स्वर्ग में रब नु महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। हम एक गीत गाते थे पहले हिंदी में, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, चाहे मैनू अपमान भी मिले, लेकिन प्रभु नु महिमा मिलना जरूरी है। आजकल तो लोग अपनी बदनाम एक मिनट भी नहीं सुनना चाहते। मैनू इदा कवा, मैनू इदा किया, मैं आज तो चर्च नहीं आवागा। चाहे साडा अपमान भी हो जाए, चाहे साडा नुकसान भी हो जाए, एक चीज सानू याद रखने की लोड़ है कि प्रभु नु महिमा मिलना जरूरी है। हालेलुया। ये क्रिसमस असी किवें मनावेंगे? असी अपने जीवन दे नाल, अपने वर्ताव दे नाल, अपने हर सोच दे नाल
प्रभुनु महिमा, प्रभुनु महिमा मिले। दूसरी बात, दूतों ने क्या गाया? आसमान में प्रभु की महिमा होवे और लोगों में जिससे मैं प्रसन्न हूं उसमें शांति। आज शांति स्वर्ग में नहीं चाहिए, स्वर्ग में शांति ही शांति है। प्रकाश दीपोती उसका 3 अध्याय में लिखा गया, उधर कोई रोग नहीं, 21 लिखा गया है, उधर कोई रोग नहीं, कोई रोग आंसू नहीं, कोई भूख नहीं, उधर कोई किसी भी तरह की पीड़ा नहीं, लेकिन उधर क्या है? शांति ही शांति है। स्वर्ग में शांति की कमी नहीं है, स्वर्ग में महिमा की कमी है। और यीशु मसीह का जो जन्म हम पालन कर रहे हैं, उसे प्रभु की महिमा स्वर्ग मिलनी चाहिए। और उसके बाद दुनिया में शांति की बड़ी लोड़ है। दुनिया में अगर एक चीज की तलाश हर कोई कर रहा है, वो है शांति। बड़े से बड़े आदमी को भी शांति चाहिए, रास्ते में बैठा हुआ भिखारी को भी शांति चाहिए, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शांति चाहिए, और अच्छे नौकरी, अच्छी तनख्वाह लेके आने वाले नौकरी करने वालों को भी शांति चाहिए। मुझे बताइए कि इनको शांति नहीं चाहिए? हर किसी को शांति चाहिए। शांति के बिना लोग स्ट्रेस्ड हैं। आज लोग क्या सोचते हैं कि मेरी मर्जी अगर पूरी हो जाएगी तो मुझे शांति मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा। नहीं, हमारी मर्जी से नहीं। आज मैं जब सुबह उठा, बोला आज क्रिसमस का डे है तो मैं थोड़ा फास्टिंग करके प्रभु के सामने बैठूंगा। उपवास के साथ हम शांति पा सकते हैं। शांति जो है, हम क्या चाहते हैं वो पूरा होने से नहीं, प्रभु क्या चाहता है वो पूरा होने से। क्योंकि यहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह कहता है जो शांति हम तलाश कर रहे हैं, वो शांति हम सोचते हैं कि अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो शांति, अगर मेरा वीसा लग जाएगा तो मुझे शांति, अगर मेरे बच्चों की शादी हो जाएगा तो मेरी शांति, अगर मेरे बच्चे अच्छा करेंगे तो शांति। नहीं, इसमें शांति नहीं, ये थोड़ी देर की शांति है। प्रभु यीशु कहता है जो शांति मैंने तुम्हें दिया है वो शांति दुनिया जिस तरह देती है वैसे नहीं, ये हमारे समझ से बाहर है। फिलिपियो 4:6 और 7 में क्या लिखा है? किसी भी बात के लिए परेशान मत होना, लेकिन हर बात के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना, और परमेश्वर क्या करेगा? हमारे मन को शांति से भरेगा, जो कि हमारे समझ से बाहर है। हालेलुया। प्रभु कभी भी हमें, अगर हम उसकी महिमा करते हुए जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में शांति की कमी नहीं होगी। पैसे की कमी हो सकता है, रोटी की कमी हो सकता है, लेकिन शांति की कमी नहीं हो सकता है। अगर शांति नहीं है, बड़े से बड़े अच्छा खाना खाओ, कोई फायदा नहीं। अगर शांति नहीं, बड़े से बड़े अच्छे कपड़े पहनो, कोई फायदा नहीं है। अगर सूखी रोटी के साथ, नमक के साथ सूखी रोटी भी खाओगे, अगर अंदर दिल में शांति है, वो अच्छी जिंदगी है। और प्रभु चाहता है कि हमारे बीच में शांति हो। यीशु मसीह जब जन्म लिया, यीशु मसीह जन्म लिया एक पर्पस के लिए। वो पर्पस था जो लोग अशांत में हैं, प्रभु के बिना कोई भी शांति नहीं पा सकता है। आपको पता है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसका पर्पस था कि जो लोग प्रभु से दूर हैं, पूरी दुनिया प्रभु से दूर है, उनको प्रभु के साथ मिलाए। जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ता को वो कायम करे। हम सोचते हैं कि शांति कैसे होगी? शांति प्रभु के साथ ही होगी। रोमियो उसका 5:1 में लिखा गया है, जब हम विश्वास के जरिए धर्मी गिनाए जाते हैं, हम जब विश्वास करते हैं प्रभु में, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर आप यहां पर आज बैठे हैं, आपका रिश्ता प्रभु के साथ अगर नहीं बना है, आप करोड़ों कमाएं, आप कोई भी कंट्री में चले जाएं, शांति तब तक नहीं होगी जब तक आपके अंदर प्रभु नहीं है और प्रभु के साथ आपका रिश्ता नहीं है। हम अगर मसीह है, फिर भी अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं है, क्योंकि यह शांति किसी और से नहीं मिलती है, यह शांति सिर्फ प्रभु की ओर से, यीशु मसीह की ओर से मिलता है, क्योंकि वो स्वर्ग का शांति हमारे लिए लेकर आया है। हालेलुया। यह शांति दुनिया की शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुआ, पता है वो चरनी क्या था? गौशाला क्या था? गौशाला 5 स्टार बेडरूम नहीं था, गौशाले में एयर कंडीशनर नहीं था, गौशाले में ऑर्गन, पियानो, माइक्स नहीं था, गौशाला में खुशबू नहीं था। थोड़ा सा जहां पे हमारे गाय बैल को बांध के रखते हैं, वो जगह को देखकर थोड़ा अंदाजा लगाए वो कैसा जगह होगा।
आपका कोई गेस्ट आएगा, आप उनको उधर बिठाओगे? खाना बना के आप उधर खाओगे? अच्छे कपड़े पहन के आप उधर जाकर बैठोगे? हम बैठना नहीं चाहेंगे, हम वहां पर खाना नहीं चाहेंगे, हम वहां पर हमारे दोस्त को लेके नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब आया, वो कहां आया? गंदगी के जगह में आया। वहां पे बास हो रहा था। बाहा बोलते हैं ना, है? बाहो। गौशाला में क्या था? बदबू था। सारे बोलो बदबू। बदबू किसको पसंद है? किसी को नहीं, लेकिन प्रभु को पसंद था। पता है क्यों? वो जगह गंदा जगह था। हम गंदी जगह में जाना नहीं चाहते हैं। शोर शराबा अगर होता है, गंद वाले आते हैं या झगड़ा करने वाले आते हैं, लूट करने वाले आते हैं, हम वहां पे जाना नहीं चाहते। वहां पे कोई जाना नहीं चाहता था, वहां पर यीशु आया। हम वो गौशाला को देखकर बोलते हैं, हाय उत्ते असी नहीं जावांगे, लेकिन साढ़े जिंदगी भी वो गौशाले दे वर्गा ही है। हमारे जीवन में भी गंदगी, हमारे जीवन में भी बदबू, हमारे जीवन में भी सब कुछ सही नहीं। लेकिन यीशु आज दस्तक दे रहा है कि इस गंदगी के जीवन में, इस बदबू भरे जीवन में, जिसको कोई भी चाहता नहीं, उसमें आना चाहता है, ताकि वो गौशाला, वो चरनी जो बदबू से भरा हुआ था, वो गौशाला जो कि दुर्गंध से भरा हुआ था, बदबू से भरा हुआ था, गंदगी से भरी हुई थी, वो गौशाला को यीशु मसीह पैदा होने की वजह से क्या हो गया? क्या हो गया? सारे बोले, साफ हो गया। अगर यीशु पैदा ना हुआ होता, वो गौशाला को आज कोई नहीं पहचानता। किसी के गौशाले के बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई अपने मास्टर बेडरूम के बारे में बात करते हैं, हर कोई अपने ऑफिस रूम के बारे में बात करते हैं, हर कोई अपने अच्छे डाइनिंग रूम के बारे में बात करते हैं, लेकिन गौशाला के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह पैदा होने के वजह से, स्वर्ग का राजा वहां पर उतर आने से, राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उस गौशाले में, एक बदबू भरी जगह में, गंदगी के जगह में आ जाने से, वो गौशाला का जो नजारा बदल गया, उसकी पहचान बदल गई, उसका नाम आज तक दुनिया याद कर रही है। और उसका जो गरिमा था, उसकी जो महिमा थी, वो बदल गया। हालेलुया। क्योंकि जहां पर यीशु आ जाता है, वो सब कुछ बदल जाता है। जिस चीज को यीशु छू लेता है, वो चीज सब यीशु के नाम से बदल जाता है। चाहे घटिया से घटिया चीज हो, वो यीशु छू लेने से वो सबसे अच्छी बात, अच्छी चीज बन जाता है। गौशाला जैसा शायद हमारा जीवन भी होगा। परेशानी के वजह से, दुख के वजह से, पैसों की कमी के वजह से, कारोबार की कमी के वजह से, लोगों के ओपिनियन के वजह से शायद हमारा जीवन 2025 में बदबू जैसा भर गया होगा, गंदगी जैसा हो गया होगा, परेशानी हुआ होगा, डर से भरा हुआ होगा। लेकिन आज अगर यीशु हमारे जीवन में पैदा हो जाएगा, अगर आज हम यीशु को अपने जीवन में जगह दे देंगे, जो कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो रहा था, वो सब कुछ प्रभु करके दिखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज सही नहीं है, उसको प्रभु सब कुछ सही कर देगा। और जिस गौशाले को लोग नफरत करते थे, आज उस गौशाले में गडरिया लोग आकर क्या करे? उधर प्रणाम कर रहे हैं। पूरब से पंडित लोग आए, गौशाले में नहीं आए, लेकिन नाजरीत में जहां पे यीशु और यीशु मसीह के माँ बाप, यूसुफ मरियम था, वहां पर आकर बड़े से बड़े लोग वहां पे माथा टिक रहे हैं। गौशाले का वैल्यू इसलिए बढ़ गया क्योंकि इंसान को बनाने वाला रब उस गौशाले में मौजूद था। हालेलुया। जब यीशु साडे नाल है, जब यीशु साडे नाल रवे, तो साडे जिंदगी विच शांति ही शांति है। शांति का मतलब ये नहीं कि साडे जिंदगी विच कोई प्रॉब्लम नहीं। शांति का मतलब ये नहीं कि साडे जिंदगी विच सब कुछ सही है, नहीं। शांति का मतलब ये है कि साडा रिश्ता प्रभु दे नाल सही है, चंगी है, और असी प्रभु दे नाल नाल चलते हैं। क्रिसमस किवे मनावे? आज सानू देखे, आप साडी जिंदगी नू देखे, क्या मैं यीशु दे नाल, कि मैं यीशु दे नाल, कि यीशु मेरे अंदर है। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो हम भी कह सकते हैं कि मेरा रब, मेरा खुदा इम्मानुएल है। मरियम नु दूत आकर की किया? वो किया कि तू एक पुत्र जन्म दे और उसका नाम यीशु होगा। लेकिन लोग उनको क्या पुकारेंगे?
लोग उनको पुकारेंगे इमानुएल, मतलब लोगों को पता चलेगा कि साडे नाल धर्म नहीं, साडे नाल नाम नहीं, साडे नाल वो क्या बोलते हैं अमृत नहीं, साडे नाल रब है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस क्यों मनाइए? साडे नाल पैसा पे होवे या ना होवे, हमारे पास अच्छा मकान हो या ना हो, आप आज नए कपड़े पहने हो या पुराना कपड़े पहने, उससे कोई मायना नहीं पड़ता है। मैंने भी नया कपड़ा नहीं पहना है, क्योंकि ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस ये है कि मेरे जीवन को नया करने वाला रब आज मेरे अंदर है, ये क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु हमारे साथ है, अगर यीशु के साथ हम हैं, लिखा गया है कि वो यीशु के वजह से हमारा जीवन भी अमर हो जाएगा। अमृत चखने से हमारे जीवन शांति नहीं मिलेगा, या नाम पा लेने से हमारा जीवन, या बपतिस्मा लेने से भी हमारा जीवन नहीं बदलेगा अगर हम प्रभु के साथ नहीं है। तो ये क्रिसमस एक समय है ऐसे पालन करने का कि हम यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ चले। जो यीशु करता है हम वो करें, जो यीशु नहीं करता है वो हम ना करें। तो असल क्रिसमस तो वही है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा जीवन में असल क्रिसमस हो जाए, ताकि पूरे दुनिया को पता चले कि क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, क्रिसमस चर्च जाने वालों का नहीं है, क्रिसमस वो सब का है जिसके अंदर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज साढ़े दिल दे अंदर कौन है? आज साढ़े मना दे अंदर कौन है? आज साढ़े दिल दे अंदर कौन है? साढ़ा अहंकार, साढ़ा धन, साढ़ा लोभ, सारा लालच की है साढ़े दिल दे अंदर। अगर कुछ भी चीज है, अगर यीशु नहीं है तो साढ़े दिल विच आज क्रिसमस नहीं है। अगर आज साढ़े दिल दे विच क्रिसमस असि चाहते ने, तो साढ़े दिल दे विच कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। यीशु के वजह से वो चरनी धन्य हो गया, यीशु के वजह से वो गौशाला याद करने की जगह हो गया, यीशु मसीह के वजह से मरियम धन्य हो गई, यीशु मसीह के वजह से यूसुफ धन्य हो गया, यीशु मसीह के वजह से वो गौशाला, वो चरनी सब धन्य हो गया। यीशु मसीह के वजह से आप और मैं भी धन्य हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे कि वो मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता है, वो कभी भी नाश नहीं होगा। आपका काम, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका फ्यूचर नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और असी वेखे कि असी किवे क्रिसमस मना रहे हैं, कि साडे जिंदगी दे विच प्रभु दी महिमा हो रहा है, कि साडे नाल यीशु मसीह है। लाइट है तो डार्कनेस नहीं होता है। साडे जिंदगी में जो भी गुनाह है, जो भी खता है, जो भी पाप है, असी उस दे लई प्रभु दे सामने, प्रभु दे मोरे आके असी क्षमा मांगे। और आज असल क्रिसमस ये हो जावे कि खान पीन दे जरिए नहीं, हम साडे पहनाव दे जरिए नहीं, लेकिन प्रभु नु महिमा देने। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं रहे उसी का ध्यान, वो बढ़े मैं घटूं रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाए प्यारे भाइयों और बहनों। आज साडा आनंद खान पीन दे नहीं, आज साडा आनंद इस दीन दे वजह नहीं, आज साडा आनंद जश्न दे वजह से नहीं या त्योहार दे वजह से नहीं, आज साडा आनंद इसलिए है कि साडे दिल विच, साडे जिंदगी विच आज राजा हुंदा राजा, प्रभु हुंदा प्रभु, साडा सृजनहारा, साडा पालनहारा, साडा सृष्टिकर्ता आज उत्ते ऊपर नहीं बैठा है। वो
दूजे कंट्री दे विच नहीं है, वो फलाना पास्टर दे मगर नहीं है, वो साडे दिल दे विच है, जो साडे लिए आया, जो साडे प्रार्थना नूं सुनदा है, जो सानू वेखदा है, जो साडा रखवाली करदा है, जो सानू प्यार करदा है, जो साडे लिए एक अच्छी भविष्य रखा है, जो साडे लिए स्वर्ग राज्य बनाया है, जो साडे लिए स्वर्ग दे विच महल बनाया है, जो साडे लिए अच्छी बड़े बड़े योजना बनाया है, जो असी अभी हुण तक नहीं वेख्या है, जो असी हुण तक नहीं सुनिया है, जो हुण तक असी कदे अपने दिल दे विच नहीं विचार किया है, वो अच्छी अच्छी चंगी 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 चीज़ों दे नाल प्रभु यीशु सानू ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि वो दिन क्रिसमस दा सी और दूतों ने गाए सी कि आकाश दे उसकी महिमा और लोका दे विच प्रभु दे शांति होवे। प्रभु जी आज हम दुआ करते हैं, प्रभु जी हमारा क्रिसमस हमारी बड़ाई के लिए नहीं, दुनिया की बड़ाई के लिए नहीं, आज हमारी क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है आपकी महिमा के लिए। प्रभु जी यीशु मसीह आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं। प्रभु जी हम रोज बरोज और नम्र होते हुए जीवन बिताएंगे। प्रभु जी हम और ज्यादा नम्रता के साथ जीवन बिताएंगे। प्रभु जी हम खुद को मार के, खुद को छिपाकर, खुद को नीचा करके प्रभु जी आपको प्रथम स्थान देना चाहेंगे। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं और मैं नहीं, मैं तो यीशु के साथ सलीब पर लटकाया गया हूं, अभी मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु जी हमारे बातचीत, हमारे सोच विचार, हमारा लेन देन, हमारा हर आदत यीशु मसीह को जाहिर करे, ताकि प्रभु जी हमारे आसपास रहने वालों के लाइफ में भी क्रिसमस हो जाए। प्रभु जी उस दिन उस गडरियों को कोई नहीं जानता था, गडरिये बाहर रहते थे, वो रखवाले बाहर अंधकार में रहते थे, वो नीचे जाति के थे, लेकिन आपने उनको सबसे ऊंचा कर दिया। प्रभु जी आपका संदेश सबसे पहले उनके पास पहुंचा दिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपने कहा मनुष्य के बीच में जिससे मैं प्रसन्न हूं। जब हम आपकी महिमा करेंगे आप हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे जन्म में आपकी शांति होगी। प्रभु जी जो इधर खड़े हैं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, प्रभु जी मैं दुआ करता हूं कोई भी जो हमें सुन रहा है अभी, कोई भी जो आपको याद कर रहा है अभी, प्रभु जी वो आपकी शांति पाए। प्रभु जी हमारी जीत को मनाना हम शांति नहीं है, हम लड़ाई में जीतना हमारे लिए शांति नहीं है, लेकिन आपके आत्मा के, आपकी मर्जी में, आपके अधीन में रहना, जो बाइबल बताती है वो पालन करना हमारे लिए शांति है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों को आपने चुन लिया है, हम सबको आपने अपनी शांति दे दी और हमारे जीवन से प्रभु जी आसमान में आपको महिमा मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको मेरी क्रिसमस जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।